प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा के हजूर में कामिल शादमानी। ईमान रखते हैं आप? मुस्कुरा के दिखाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उसके हजूर में आते हैं तो यकीन जानिए दिल की बोसीदगी और चेहरे की उदासी जाती रहती है। हमने बारहा, बल्कि हमेशा, बारहा कहना मेरा ख्याल ठीक नहीं होगा, हमेशा खुदा की गहरी कुदरत का एक्सपीरियंस किया है। और खुदा की कुदरत हमेशा उन लोगों को घेरे रहती है जो उसके मुतलाशी, जो उसके प्यासे। खूबसूरत कलाम की सीरीज शुरू है। फादी साहब ने लास्ट संडे बड़ा अच्छा कलाम सुनाया कि यहोवा कदूस हमारी जंगें लड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा कदूस हमारी जंगें लड़ता है, और जिस जंग में यहोवा कदूस है वो जंग कभी हारी नहीं गई। तारीख गवाह है, उसके लोग गवाह हैं, खुदा का कलाम गवाह है, और आज हम जो जिंदा इस ज़मीन पर हैं हम सब गवाह हैं। आइए इस हवाला को देखें। खुरूज 14 बाब, जिनके पास खुदा का कलाम है मेहरबानी से इस कलाम को खोलें और इस हवाला को देखें। खुरूज 14 बाब की 13 आयत। पास्टर शहजाद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो पढ़ने में रहनुमाई करें। खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के कामों को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिन मिस्रियों को तुम देखते हो फिर कभी ना देखोगे। मेरे चीज़ों याद रखिए, ये जो हालात हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल है, दुखों से भरे हैं, मुसीबतों से भरे हैं, और हर शख्स एक दूसरे के साथ जंग करने के लिए तैयार है। घर में भाई की भाई के साथ नहीं बनती, बहन की बहन के साथ नहीं बनती, बाप की बेटे के साथ नहीं बनती, बेटी की माँ के साथ नहीं बनती। हर शख्स अबतरी का शिकार है। याद रखिए कि खुदा के बंदा ने यहाँ पर कहा कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर कभी ना देखोगे, क्योंकि इस्राएल का कदूस हमारे साथ है। याद रखिए, ये जो मुश्किलें हैं, ये जो दुख हैं, ये जो मुसीबतें आज हम देखते हैं, अगर इस्राएल का खुदा हमारे साथ है फिर हम इन्हें कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि वो अपने जोरे बाजू से, अपनी कुदरत से हमें छुड़ा कर ले जाएगा। याद रखिए, एक शख्स जो बहुत कदावर है, जो बहुत जोरावर है, जिसने अपने आप को जंग के पूरे साजो सामान से रास्ता किया हुआ है, वो मैदान में है और हर रोज इस्राएल के खुदा की तकफीर करता है, उसके खिलाफ बातें कहता है। और एक कमजोर सा शख्स है जिसका नाम दाऊद, वो मैदान में आता है। इस जोरावर शख्स के पास भाला है, तलवार है, और हर वो साजो सामान है जिससे वो दूसरों के हमलों से बच सकता है, और वो तन्हा है। उसके पास ना तो तलवार है ना भाला है, और हम समझते हैं जितना उसका कद काठ है, जितनी उसकी हाइट है, उसकी तलवार की लंबाई भी बहुत ज्यादा होगी। मेरा तो ख्याल ये है कि कोई शख्स उसके करीब भी नहीं पहुंच पाता होगा कि वो उसे छू भी सके। वो दूर ही से तलवार का हमला करके उसे मार डालता है। वो अपने जोरे बाजू के साथ लड़ने के लिए इस मैदान में उतरा है, लेकिन खुदा का सूरमा दाऊद अपने बदनी हालत में कमजोर जरूर है, लेकिन उसके साथ इस्राएल के खुदा की कुदरत। एक हवाला और देखेंगे, आइए। होशिया नबी का सहीफा, उसका 5 बाब और उसकी 15 आयत। जिन लोगों के साथ खुदा है वो कभी जंग नहीं हारते। 5 बाब की 15 आयत। मैं रवाना हूँगा और अपने मस्कन को चला जाऊंगा, जब तक कि वो अपने गुनाहों का इकरार करके मेरे चेहरे के तालिब ना हो। वो अपनी मुसीबत में बड़ी सरगर्मी से मेरे तालिब होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर इस्राएल खताओं से भरा है, और खुदा का दिल इस्राएल की खताओं से दुखी है, वो बेहद दुखी है, और खुदा फैसला करता है कि मैं रवाना होऊंगा और अपने मस्कन को लौट जाऊंगा। लिखा है कि तुम खुदा का जिंदा मस्कन हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ। क्या हम खुदा का मस्कन हैं? अगर हम खुदा का मस्कन हैं तो बुराई और गुनाह की कोई कुव्वत नहीं कि वो हम पर गालिब आ जाए, क्योंकि खुदा का रूह हमें बसा हुआ है। खुदा इस्राएल की खताओं के सबब से, उसके गुनाहों के सबब से फैसला करता है कि मैं रवाना होऊंगा और अपने मस्कन को चला जाऊंगा, जबकि वो अपने गुनाहों का इकरार करके मेरे चेहरे के तालिब ना हो। इस्राएल में गुनाह है, लेकिन खुदा फैसला करता है कि मैं इस्राएल को तनहा छोड़ दूंगा ताकि वो दूसरी कौमों से शिकस्त खाए। आज हमारी जिंदगियों के जो हालात हैं, हम जिन मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं, याद रखिए कि क्या ये मुसीबतें खुदा के गजब की वजह से तो नहीं? क्या ये दुख खुदा के गजब की वजह से तो नहीं? आज हमारे घराने, यकीन जानिए कि बेबसी की हालत है। उसने कहा कि जाओ सांपों और बुच्चियों को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आओ। मुसीबत में मैं तेरे साथ रहूंगा। खुदा का बेहतरीन वादा। दुख होगा लेकिन इस्राएल का खुदा हमारे साथ है। वो इसलिए साथ नहीं है कि वो देखे कि हम दुखों से कैसे निकलते हैं, मुसीबतों से कैसे निकलते हैं, हम अबलीस के शिकंजे से कैसे निकलते हैं। वो इसलिए हमारे साथ है ताकि
दुनिया देखे कि इसराइल का कदूस अपनी कौमों को किस तरह से छुड़ाता है। मैं रवाना होऊंगा और अपने मस्कन को लौट जाऊंगा। क्या मेरे अजीजों, हमारा खुदा हमसे राजी है? हमारे उठने बैठने से, हमारी गुफ्तार से लिखा है कि वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। मैं समझता हूँ कि खुदा हर वक्त हमारे लिए अपने दिल में दर्द रखता है। वो अपनों की तलाश में है। आखिर उसके अपने हैं कहाँ? आज वो अपने ढूंढता है जिनसे वो बात कर सके, जिनके साथ वो वक्त गुजार सके, और वो लोग जो उसकी राहों पर चल सके, जो उसका हुक्म मान सके। वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। और खुदा का बेहतरीन वादा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। जब इसराइल का कदूस हमारे दरमियान में मौजूद है तो वो कुछ करने के लिए आता है। वो हमें रिहाई देने के लिए आता है। वो हमें बरकत देने के लिए आता है। वो बंधन तोड़ने के लिए आता है। वो कुछ लेने के लिए आता है, और वो जो कुछ है वो हमारे गुनाह है। बरकत लेने के लिए हमें सबसे पहले अपना आप खाली करना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, बरकत नहीं मिलेगी। जब तक हम अपना आप उसके हजूर में खाली नहीं करेंगे, मुसीबतों से रिहाई नहीं मिलेगी। जिन बातों का हल हम दूसरों के पास ढूंढते हैं, यकीन जानिए, हालात चाहे जैसे भी हों, मसाइल जैसे भी हों, दुख जैसे भी हों, मुसीबतें जैसी भी हों, इसराइल के खुदा के हजूर ये बेमायनी है। उसके कहने ही से बीमार शिफा पाते हैं। उसके कहने ही से हालात बदल जाते हैं। उनमें से हम उसके गवाह हैं। कई साल पहले जब हम दुखों में से गुजर रहे थे, मुसीबतों में से गुजर रहे थे, हमने देखा कि हमारे बहुत से अजीज थे जो बड़े अच्छे हालातों के मालिक थे। उनके घराने में अच्छा खाना था, अच्छा पीना था, लेकिन हमारे घराने के अंदर रोटी भी नहीं थी। लेकिन कभी फैसला नहीं किया कि हम खुदा की तरफ आएं, इसराइल के कुदूस को पुकारें। हर वक्त वो हमारी तरफ हाथ बढ़ाए, हमारा इंतजार करता रहा, लेकिन हमारे दिल की ये जुस्तजू नहीं थी। आखिर मुसीबतों की वजह से लिखा है कि वो अपनी मुसीबतों में बड़ी सरगर्मी से मेरे तालब होंगे। मुसीबतें आई, दुख आए, और हालात बद से बदतर होते चले गए। अब यकीन जानिए कि हर वक्त हमारा हाथ इस तरह से रहता था। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि 3 दिन से हम भूखे थे। 3 दिन से हम भूखे थे, कुछ नहीं हमने खाया था। और सुबह के वक्त मेरी वालदा किसी के घर गई और वहां से मेरे ख्याल 3 या 4 वो रस लेकर आई थी। हमारे पास चीनी भी नहीं थी कि वो पानी के अंदर डाल के हम वो उसका कहवा बना लें। खाली पत्ती थोड़ी सी वो गर्म पानी में डाली और उसमें डुबो कर हमने उन रसों को खाया। वो मुसीबत में बड़ी सरगर्मी से मेरे तालब होंगे। जब दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं, तब हम खुदा के घर का रुख करते हैं। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। बेशुमार ऐसी जगहें हैं जहां पर हम तन्हा हैं। मेरे अजीजों, याद रखिए कि इन जिंदगी के मामलों में हमारी एक बहुत बड़ी जंग है। हमारी जंग उन फौजों से है जो आसमानी मकामों में रहती है। खून और गोश्त की कुश्ती नहीं लड़ना, एक दूसरे को नहीं मारना, एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलना, एक दूसरे को गालियां नहीं देनी, एक दूसरे की ऐबजोई नहीं करनी। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे और उनको तर्क करेंगे, तब इसराइल का खुदा आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा। वरना उसने फैसला कर लिया है कि मैं रवाना होऊंगा और अपने मस्कन को लौट जाऊंगा। क्या इसराइल का खुदा हमारे साथ है? क्या हमारी जिंदगी की जंगें इसराइल का खुदा लड़ता है, या हम खुद जंग लड़ने वाले हैं? क्या हम दुनिया के मामलात में तन्हा सफर कर रहे हैं, या वो हमारे साथ है जो शेरों के मुंह बंद कर देता है, या वो इसराइल का कुदूस हमारे साथ है जो आग की जलती हुई भट्टियों से अपने लोगों को बचाता है? इससे पहले कि आग की भट्टियां ठंडी हों, इलाज़ादा का होना जरूरी है। इससे पहले कि शेरों के मुंह बंद कर दिए जाएं, इलाज़ादा का होना जरूरी है। हम बारहा इस गवाही को सुन चुके हैं कि खुदा शेरों के मुंह बंद करता है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी? आखिरकार दानियल नबी क्यों शेरों की मान में डाला गया? लिखा है कि वो हस्बे मामूल 3 वक्त घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ किया करता था। ये उसका जुर्म बन गया, और लिखा है कि उसको इस इबादत की वजह से, इस प्रस्तिश की वजह से उसको शेरों की मान में डाल दिया गया। आज हम जिन मुसीबतों में से गुजर रहे हैं, क्या ये हमारी शरारत का नतीजा है, या कि वाकई इब्लीस हमारे खिलाफ है? हकीकत में तो इब्लीस हमारे खिलाफ है, लेकिन क्या ये जो हालात हैं, ये जो हमारी जिंदगी के मसाइल हैं, हमारी खताओं और गुनाहों के सबब से हैं? अगर हमारी खताओं और गुनाहों के सबब से हैं तो बेऐब बर्रे का लहू मौजूद है। खुदा की हस्ती हमारे पास मौजूद है। वो हमें मुआफ कर सकता है, वो हमें बहाल कर सकता है। कई साल पहले जब मैं और मेरे ये तमाम खादम साथी खुदा के हजूर से दूर थे, तो याद रखिए हम इब्लीस के हाथों पिट रहे थे। इसी तौर से जिस तरह से आज हम खुदा की हजूरी में मौजूद हैं, हम भी खुदा के हजूर में बैठे थे और खुदा के सूरमा इसी तौर से कलाम सुना रहे थे। खुदा की कुदरत ने हमें घेर लिया। फिर हमने फैसला किया कि अब हम अपनी जंगों में खुद नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम कमजोर हैं। इसराइल का कुदूस जोरावर है। हमने उसको पुकारना शुरू किया, हमने उससे मदद ली, और खुदा के फजल से वो लानते भी जाती रही, दुख भी जाते रहे, हालात भी सुधर गए, और जिंदगी का हर मामला तरतीब में आ गया। क्या आज हमारी जिंदगी के ये जो बिगड़े हुए हालात हैं, ये जो बिगड़े हुए हालात हैं, क्या हमने ये खुदा के सुपुर्द किए हैं? उसने कहा कि अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दो, अपना सारा बोझ मुझे दे दो, अपने सारे दुख मुझे दे दो, अपनी सारी खताएं, अपनी सारी निजासत मुझे दे दो। वो लेने के लिए तैयार है। क्या हमने कभी फैसला किया है कि वो जिसने हमारे लिए जिंदगी की जंग लड़ी है, वो मौत, कब्र और इब्लीस पे फातेह है? जब तक हम उसे दावत नहीं देंगे, हम इस जिंदगी की किसी भी मामले में जीत नहीं सकते। हम शिकस्त खुर्दा हैं, हम हारते रहेंगे। याद रखिए, इससे पहले कि इसराइल का खुदा हमारे लिए जंग लड़े, उसकी मौजूदगी का होना जरूरी है। बहुत से घराने
घराने ऐसे हैं। आप उस हवाला को देख सकते हैं कि जब औरतें कब्र पर जाती हैं, फरिश्ता ने उनसे कहा कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं, हमारा खुदा मुर्दा लोगों में नहीं रहता। औरतें कब्र पर गईं, फरिश्ते ने उन्हें कहा कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो मुर्दा जगहों पर नहीं रहता, उसे मुर्दा लोगों की जरूरत नहीं, वो तो मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदा है। जब हम अपना आप उसके हुजूर पेश करेंगे तब वो हमें जिंदगी देगा, तब वो हमारी रूह को झंझोड़ेगा, तब वो हमें बेदार करेगा, तब वो हमें सरगर्म करेगा। याद रखिए कि बहुत से घराने ऐसे हैं जो मुर्दा हैं, बहुत सी कलीसियाएं ऐसी हैं जो मुर्दा हैं, बहुत से दिल ऐसे हैं जो मुर्दा हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि तू कहलाता तो जिंदा है लेकिन है मुर्दा। जो जिंदगी यीशु मसीह के बगैर है, जो लोग यीशु मसीह के बगैर हैं, वो सब मुर्दा है। और लिखा है कि मुर्दों को मुर्दे दफन करने दो। आज जितने लोग खुदा के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं वो सब इब्लीस के हाथों सताए जा रहे हैं और सताए जाएंगे। उनके लिए कभी खुदा का हाथ मदद के लिए नहीं आएगा, लेकिन जो उसे पुकारते हैं, जो उसके तालिब, जो उसे वेलकम करते हैं, खुदा उन्हें छुड़ाता और बचाता है। पतरस कश्ती में है और यीशु मसीह झील पर चलकर आ रहा है और पतरस के दिल में जोश है। पहले वो डरा है, लेकिन उसके दिल की ये जुस्तजू थी कि मैं भी पानी पर चलकर उसके पास जाऊं। उसने कहा, ऐ यीशु, अगर तू है तो क्या मैं भी चलकर आऊं? वो चलकर आया लेकिन डूब गया। उसके दिल में खौफ था। उसकी जिंदगी का बेहतरीन फैसला ये था कि उसने यीशु को पुकारा। अगर आज आप अपनी इन जिंदगी के हालातों में डूब रहे हैं, दुख के हाथों अगर आप परेशान हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे भाई हैं जो बेरोजगार हैं, जो लानतों के नीचे हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, चोरियां करते हैं, और बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, बहुत सी हमारी बुजुर्गें ऐसी हैं जो बीमार हैं, बहुत से हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं, हमारे घराने ऐसे हैं जो लानत के नीचे दबे हुए हैं, कर्जों के नीचे दबे हुए हैं। उसका तो वादा है कि तू सर होगा दुम नहीं। हम दुम बने हुए हैं इस वजह से कि हमें इस चीज की जरूरत ही महसूस कभी नहीं हुई कि खुदा तू हमारे साथ है, हम तेरे साथ वक्त गुजारे, क्योंकि तू तो गालिब खुदा है, तू तो हर जंग जीत चुका है। तूने हमारे लिए मौत को हराया, तूने हमारे लिए कब्र को शिकस्त दी, तूने हमारे लिए इब्लीस को शिकस्त दी। क्या मेरे अजीजों, हम पतरस की मानिंद उसे पुकारेंगे? पतरस ने जब उसे पुकारा तो यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया और दोबारा वो पानी पे चल के वापस आया हो। क्या आज आपकी जिंदगी में तूफान बिखरा हुआ है? क्या दुनिया आपके खिलाफ है? क्या हालात आपके खिलाफ? कभी आपने सोचा है कि मुझे खुदा की जरूरत है, वो हस्ती जिसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। हम तो हर मामले को खुद ठीक करने की कोशिश करते हैं, हर गुनाह से खुद निकलने की कोशिश करते हैं। पहले गुनाह करते हैं, बाद में ये सोच लेते हैं कि खुदा ने मुझे माफ कर दिया। किसी भी मामले में हम खुदा की मुदाखलत को पसंद नहीं करते। तो क्या मेरे अजीजों, आज ऐसा करने की बाबत आप सोचेंगे कि मेरी जिंदगी में क्या खुदा की अहमियत है? क्या मुझे खुदा की जरूरत है? क्या मैं जो इब्लीस के हाथों सताया जा रहा हूँ, क्या मुझे खुदा की जरूरत है? आज हम अपना बेशकीमत वक्त दूसरे मामलात में स्पेंड कर रहे हैं। जब हम फोन पकड़ लेते हैं तो 2-2, 3-3 घंटे निकल जाते हैं। पहले जब नेट नहीं था, फेसबुक नहीं थी, फोन नहीं था, तब हमारे शुगल कुछ और थे, तब हमारी जो दिलचस्पी थी कुछ और थी, टीवी ड्रामे वगैरह वगैरह। लेकिन आज हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस कदर इस मुसीबत के अंदर, हमारा दिल ही नहीं करता कि हम फोन को छोड़ दें। यूट्यूब बहुत एक आम सी चीज है, बटन दबाते ही गुनाह आपकी जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाता है और उस सारी ब्लेसिंग को बाहर कर निकालता है जो घुटने टेक टेक कर आपने ली। इब्लीस आपकी नस्लों को बर्बाद करता है, वो हमारा रिश्तेदार नहीं है, तो भी हमने अपने दरवाजे उसके लिए खोल रखे हैं। खुदा किस तौर से हमारे लिए जंग करेगा? खुदा किस तरह से हमारे लिए जंग करेगा जबकि हमने अपने दरवाजे उसके लिए बंद कर रखे? मेरे अजीजों, याद रखिए कि जब तक इस्राएल का खुदा हमारे साथ नहीं, हम लुटते रहेंगे, हम बर्बाद होते रहेंगे, हम इसी तौर से कर्जों के नीचे रहेंगे, नौकरियां नहीं मिलेंगी, किराए के घरों में रहेंगे, रिश्ते नहीं होंगे और वगैरह वगैरह। बेशुमार ऐसे दुख हैं जो हमने देखे हैं। गुनाह की हालत में जब हम जिंदगी बसर करते रहे हैं, खुदा के बगैर जब हम जिंदगी बसर करते रहे, हमने इन सारी मुसीबतों को देखा है। मुसीबतें अब भी हैं, लेकिन इस्राएल का खुदूस हमारे साथ है। छुड़ाने वाला, बचाने वाला, संभालने वाला हमारे साथ है। क्या मेरा यीशु और आपका यीशु कमजोर है या जोरावर है? जोरावर यीशु। आइए उसको अपनी जिंदगी में दावत दें कि वो जिंदगी के हर मामले में हमें संभाले। दुख है, मुसीबत है, बेरोजगारी है, यीशु मौजूद है। मसाइल हैं, यीशु मौजूद। कर्जा है, यीशु मौजूद है। आइए उसे कहना शुरू करें कि खुदा मुझे बचा, मुझे छुड़ा, मुझे तेरी जरूरत है। चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे।